नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अचानक से पाकिस्तान के ऊपर डबल पंच से वॉर किया। 72 देशों के गृह मंत्री हिंदुस्तान में थे और चर्चा टेररिज्म और टेरर फंडिंग के ऊपर, और बिना किसी शब्द को मिन्स किए हुए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया और बताया किस तरीके से दुनिया भर में जो आतंकवाद हो रहा है उसकी राजधानी पाकिस्तान है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके के बारे में बातचीत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। टेरर फंडिंग और टेररिज्म के ऊपर यह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कितना महत्वपूर्ण है और वहां किन किन बातों पे बातचीत हुई और इसकी टाइमिंग, इसमें क्या खासियत है, ये तमाम चीज़ों को जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी क्या करना चाह रहे हैं? अचानक से टेररिज्म के ऊपर एक इंटरनेशनल समिट, इतनी सारे देश। ये टाइम ही इम्पॉर्टेंट है दो बिंदुओं से, प्रमुख दो बिंदुओं। पहली बात कि पाकिस्तान FATF से देश से निकल गया है, तो यदि कैदी या गुंडा जेल से निकल जाता है तो बाहर क्या करेगा? ऊपर गुंडागर्दी करेगा। तो इसका मतलब है गुंडागर्दी का खतरा बढ़ गया है। दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध की स्थिति है, पाकिस्तान की आर्मी और ISI इतना शातिर ये लोग हैं कि अपने आवाम के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्शनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और उपद्रव कोई और खड़ा कर देंगे। और उपद्रव खड़ा कहाँ करेंगे? विश्व में, हिंदुस्तान में। क्योंकि ISI सब आतंकी संगठनों का चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है, मुख्य बिंदु है, एपी सेंटर है। आप कहीं भी विश्व में आतंकवाद की घटना हो, आप ट्रेस बैक कीजिए, लिंक पाकिस्तान में मिलेगा, फाइनल डेस्टिनेशन पाकिस्तान मिलेगा। तो इन बिंदुओं से मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि हिंदुस्तान के अंदर ये 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पे, और ये 18 तारीख को हुआ। और मोदी जी ने कुछ जो इम्पोर्टेंट, मैं पहले इस पे आऊँ कि टेरर फाइनेंसिंग होता कैसे। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या कहा, कैसे वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उन्होंने कहा कि विश्व को यदि आतंकवाद से छुटकारा देना होगा तो टेरर फाइनेंसिंग पे अंकुश लगानी पड़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आतंकवाद हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था पे बहुत बहुत गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 26/11 के बाद जो हमारी GDP में उसमें गिरावट हुई, और जो फॉरेन FDI था, जो लोग बाहर से विदेश पैसा लाना चाहते थे हिंदुस्तान में, वो तो कहने लग गए कि हिंदुस्तान तो सेफ नहीं है। जब इतना प्रेस्टिजियस, सम्मानपूर्वक ताज होटल में ये हो रहा है तो हिंदुस्तान तो सुरक्षित नहीं है, तो हम नहीं आएंगे। भाई, बिजनेसमैन देखता है कि मेरा पैसा सिक्योर है, मैं धंधा करूंगा, 2 रुपये तो बाद में कमाऊंगा, पहले तो मूलधन तो ना डूबे। सही बात है। अब मूलधन कैसे फ्लरिश करेगा जबकि ताज में इस तरह का अटैक हो रहा है? तो इसीलिए GDP में गिरावट, FDI में गिरावट, आर्थिक सेटबैक, ये सब फॉल आउट होते हैं। उसके बाद मोदी ने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा कि कुछ हद तक विश्व की मीडिया भी दोषी है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका में कुछ हरकत होता है, जापान में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो न्यूज़ बनता है, मीडिया ऐसे कवर कर देती है। लेकिन अफ्रीका में यदि होता है, यदि 20 बोको हराम के और जो आतंकी संगठन है वो 20 औरतों को मार देता है ये कह के कि वो चुड़ैल हैं, मीडिया में कवरेज नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर से कहीं भी विश्व के कोना में हो वही ध्यान देना चाहिए, वही मीडिया में कवरेज होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड जागरूक हो, वर्ल्ड को पता चले कि किस तरह से ये आतंकवाद पूरे विश्व को तबाह कर रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की समस्या नहीं है। उनकी मोदी जी की दृष्टिकोण देखिए, उन्होंने कहा कि खाली हिंदुस्तान की समस्या नहीं, ये विश्व की समस्या है। विश्व का कोई कोना इससे वंचित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो इन बिंदुओं पे उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि अब आ गया है कि वक्त कि हम कोऑर्डिनेट करें और कोऑपरेट करें। जब विश्व के सब देश, महत्वपूर्ण देश
कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में तालमेल करेंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, कंक्रीट आगे बढ़ेंगे और कोऑपरेट करेंगे, इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगे कि यदि आज हाफिज सईद पाकिस्तान से बैठ के अफगानिस्तान में जाता है तो हम लोग के पास रिपोर्ट आ देनी चाहिए कि अफगानिस्तान में फलाना बिल्डिंग में हाफिज सईद ठहरा हुआ है, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो इतनी सारी बातें कह दी, ये टेरर फंडिंग और टेरर फाइनेंसिंग किस तरीके से ये हवाला से भी जुड़ा हुआ है, किस तरह से पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ है और कैसे इसे रोकथाम किया जा सकता है? करीब 16-17 पॉइंट में बताऊंगा, एकदम शूट कीजिए। एकदम। पहला, हम बेसिकली टेरर फंडिंग तो पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान सेंट्रिक ही, पाकिस्तान को केंद्र बिंदु बना के हम बताएंगे कैसे कैसे पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता है। राइट। पहला, कोalition सपोर्ट फंड जो अमेरिका से भूतकाल में आता रहा है, जो फिर अमेरिका धीरे धीरे चोरी चुपके शुरू करने वाला है, वो टेरर फंडिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। टेरर फंडिंग क्यों खतरनाक है कि एक आप पेड़ देखते हैं, बबूल का भी पेड़ मान लीजिए, यदि आप जल उसमें नहीं डालते हैं तो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। टेरर फंडिंग आतंकवाद का स्रोत है, जल है, अमृत है, उसमें डालो वो जिंदा रहेगा। टेरर फंडिंग खींच लो, नल बंद, पेड़ सूख जाएगा। मिसयूज ऑफ डिफेंस बजट, पाकिस्तान में डिफेंस बजट, एक तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट तो आर्मी डिसाइड करती है कि डिफेंस को कितना बजट मिलेगा, उसमें मेजर पोर्शन तो वो आईएसआई के पास चला जाता है। आईएसआई के पास जाता है। और किसके पास जाता है? हाफिज सईद, मुजफ्फराबाद, कोटली, HM, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, इनके पास जाता है। इसीलिए तो आवाम को चीनी भी नहीं मिल रहा है, गधा बेचा जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा टू जनरेट इनकम। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी इन आतंकवादियों को फ्री सप्लाई देती है आर्म्स इक्विपमेंट का, मुजफ्फराबाद में और कोटली में ट्रेनिंग देती है। उसके बाद जितने 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें कुछ कुछ जाने हुए शैतान देश हैं जो कि पाकिस्तान को मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे टेरर फंडिंग देते हैं। फंडिंग करते हैं। मैं इन देशों से पूछना चाहता हूँ, यदि मुस्लिम ब्रदरहुड मुद्दा है तो उइगुर मुस्लिम के बारे में भी कुछ बोला करो भाई। वहाँ तुम्हारे मुंह में दही चली जाती है, तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। किसी मुसलमान देश को आपने देखा है बोलते हुए उइगुर मुस्लिम्स के बारे में? हिंदुस्तान भी छोड़ के, मीडिया छोड़ के, कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद सपोर्ट एक्स टर्की से कितना सपोर्ट आता है हम सब जानते हैं। हवाला एक इतना स्ट्रॉन्ग है, जो जितना कैश ट्रांजैक्शन होता है वो हवाला से होता है। फिर NGOs, मुझे पता है कि मोदी जी का जब इलेक्शन हो रहा था बनारस में, एक व्यक्ति जिसका मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, अपनी ज़बान नहीं खराब करूंगा, 28 NGO के माध्यम से उसके पास पैसा आ रहा था। 27 नहीं, 29 नहीं, 28। हाँ, और यदि उनको हिम्मत है तो मुझे चुनौती दें ताकि 1 to 1 मैं साबित तो कर दूं कि 28 ही था। उसके बाद एक्सटॉर्शन मनी, ये भी एक तरीका है टेरर फंडिंग का। फिर FICN, फेक इंडियन करेंसी नोट, जो मोदी जी ने जो नोटबंदी की थी और जो लोग बहुत उछल रहे थे, उसके पीछे ये बहुत महत्वपूर्ण कारण था। नेपाल में FICN नेपाल के माध्यम से हिंदुस्तान में बहुत कई लाखों करोड़ों में हिंदुस्तान के अंदर आया। और एक और अजीबोगरीब बात करने जा रहा हूं मैं, जब चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, इटाली की वो कंपनी जो करेंसी का प्रिंटिंग पेपर बेचता था, वो हमको भी बेचा और पाकिस्तान को भी बेचा। राइट। क्या चिदम्बरम को पता नहीं था कि सेम कंपनी पाकिस्तान को भी बेच रही है और सेम हमको बेच रही है? और बस पाकिस्तान को क्या था, डुप्लीकेट इंडियन नोट्स बनाया और इंडियन मार्केट को फ्लड कर दिया। और वो जो फेक मनी था वो आतंकवादियों के पास जाता था टेरर फंडिंग में। तो वो बंद हो गया तो आतंकी घटनाएं खत्म हो गई। उसके बाद कहा जाता है कि 1995 में FICN नोट्स 8,45,000 का नोट्स, इतना वैल्यू का नोट्स सीज किया गया। 2001 में 3.56 करोड़। ये तो सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ ट्रांजैक्शन तो जो पकड़े गए उसका इन्फॉर्मेशन है, जो नहीं पकड़े गए उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो कितना वैल्यू होगा? अब दूसरी और बिंदु, नारकोटिक्स और टेररिज्म नेक्सस। ये नारकोटिक्स और टेररिज्म जो आतंकवाद नेक्सस है, ये विश्व का सबसे पुराना टाइम टेस्टेड तरीका है टेरर फंडिंग का। पूरे अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है, उसी से पूरा फंड चलता है। हिंदुस्तान में जितने ड्रग्स आते हैं
अफगानी के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से नेपाल के रास्ते, उसका जितना प्रॉफिट होता है, फायदा होता है, वो सब टेररिस्टों के पास जाता है। वो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फाइनेंसिंग के लिए, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब में, नक्सलियों के पास भी जाता है। नक्सलियों के पास भी जाता है। अब पाकिस्तान का जो है, कुछ पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में फैक्चुअल डाटा दूंगा। पाकिस्तान का हीरोइन इंडस्ट्री जो है वो यदि यूएस डॉलर्स के टर्म्स में बात करें 74 बिलियन डॉलर्स। माय गॉड। और दो मेन सोर्स है टेरर फंडिंग का, एक है डायस्पोरा उसको बोलते हैं, एक डोमेस्टिक। तो एक तो पाकिस्तान डोमेस्टिक से उठाता है, सॉरी डोमेस्टिक की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर जो पैसा आता है, और दूसरा है डायस्पोरा, मतलब पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में जो पाकिस्तान उठाता है XYZ जगह से। अब एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है सदाकत, उसको बोलते हैं। सैयद अली शाह गिलानी 10 करोड़ उसको दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, वो जो ऑफिस कि वो जमात इस्लामी का ऑफिस बेरर है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जमात वेबसाइट डोनेशन मांगता है कि हमको कश्मीर को मदद करने के लिए हमको डोनेशन दो, और वो साइट पे ये कहा जाता है कि आप डोनेशन दो, किस पे? उस डोनेशन को बोलते हैं सदाकत। वो जो मुस्लिम से सो कॉल वॉलंटरी डोनेशन लेते हैं उसको बोलते हैं सदाकत। और उसमें लिखा गया है साइट पे कि डायरेक्टली ये पैसा ट्रांसफर करो अकाउंट। सदाकत है या ज़कात है? सदाकत है, ज़कात भी एक दूसरा स्वरूप है। सदाकत भी है, ज़कात भी है, ओके, दोनों है। और उसमें लिखा हुआ है कि डायरेक्टली अकाउंट नंबर ट्रांसफर करो 011211306 लाहौर बैंक में, कराची में जो बैंक का नाम है अल फलाह। डायरेक्ट एविडेंस है। अब इसके बाद यदि यूनाइटेड नेशंस को नज़र नहीं आता और FATF से निकाल देते हो तो मुश्किल है। ऑर्गेनाइज क्राइम के माध्यम से भी टेरर फंडिंग होता है। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप ये देखो, जो हाल फिलहाल में लोग जो जेल गए, सुबह 6 बजे उनको कोर्ट ने छोड़ दिया, वो लोग क्या करता था? सब काम करते थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, NGOs के माध्यम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत खुशी की बात है, इस देश में पहली बार मौजूदा सरकार जो है वो NGOs को, कितने NGOs को ब्लैकलिस्ट कर दिए, बैन कर दिए। उनके माध्यम से फ्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। सोशल वेलफेयर के लिए नाम लिया और आतंकवाद फैलाया। किस अकाउंट में कितना पैसा आया, कोई उसका ऑडिट नहीं हुआ, किस पर्पस के लिए आया, किस पर्पस के लिए खर्च हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है ये देश में। उसके बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान 24 करोड़ रुपया खर्च करता है जम्मू एंड कश्मीर एनुअली, हर साल 24 करोड़ खर्च करता है जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए। हिजबुल मुजाहिदीन जो बेसिकली जिसका फोकस है जम्मू एंड कश्मीर में, उसका डिमांड है कि मुझे 30 से 40 करोड़ हर साल चाहिए यदि जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखना है तो। ये सब फैक्ट फिगर्स है। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस APHC लार्जेस्ट बेनिफिशियरी है फॉरेन फंडिंग का। और कहा जाता है कि हुर्रियत के इंपॉर्टेंट लीडर्स को, सीनियर लीडर को 3 लाख रुपया प्रति माह पाकिस्तान देता है। जमात इस्लामी ने डिस्कवर किया कि 1997 में, अप्रैल 1997 तक उसको डिक्लेयर किया उसको 49 करोड़ रुपया मिला है पाकिस्तान से। माय गॉड। 90% जो फंडिंग है पाकिस्तान का वो दूसरे देश से आता है, और या कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं नाम लूँगा, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम यूथ, रबिते अलाम इस्लामी, वर्ल्ड कश्मीर फ्रेंड्स मूवमेंट, कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, अब कश्मीर का अमेरिकन काउंसिल भी बन गया है, कश्मीर स्टडी ग्रुप एंड फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर। ये ऐसे संगठन हैं जिनके माध्यम से ये यहाँ पर फंडिंग होता है। तो आप देखिए कि कई नल इन्होंने खोल रखा है, और सब नल जो है वो मेन धारा पाकिस्तान में मिलते हैं और वहाँ से टेरर फंडिंग। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपने बताए, इसमें हिंदुस्तान के पत्रकार, JNU के प्रोफेसर बाकायदा सेमिनार में शामिल होने के लिए जाते हैं। Correct. ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए, शॉर्ट में बताइए। बस मैं 7-8 पॉइंट है, लेकिन मैं बुलेट फॉर्म में बात करूंगा। टेरर फाइनेंसिंग का जो स्रोत है उसको चोक कर दिया जाए, बैंक अकाउंट फ्रीज, इंटेलिजेंस के माध्यम से जो पता चलता है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं अरेस्ट करो। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ, फौरन, अंग्रेजी में शब्द है प्रॉन्टो, फौरन कानून बनाइए
कि राष्ट्रद्रोह सबसे बड़ा गुनाह है और सजाए मौत। फास्ट ट्रैक कोर्ट 30 दिन में फैसला, सजाए मौत, पब्लिक हैंगिंग होना चाहिए, क्योंकि जो राष्ट्रद्रोह है इसके लिए उसका कोई माफ़ी नहीं है। आई एम कन्विंस्ड। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक प्रेशर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को आइसोलेट कीजिए, यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाइए, IMF के बॉस से, वर्ल्ड बैंक के बॉस से हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बात करें कि ये तो इतना सबूत है, तो आप कैसे इसको लोन दे सकते हैं। एंटी नेशनल NGOs को बैन किया गया है और भी बैन किया जाए। और जैसा अभी सरकार ने अच्छा कदम उठाया कि एक ही अकाउंट में पैसा आएगा SBI में, और आपको डिटेल देना पड़ेगा पैसा किस लिए आया और कैसे खर्च हुआ, तो उनका कैग के द्वारा ऑडिट होना चाहिए। और ये जो लोग भी इन्वॉल्व हैं इसमें, उनके पूरे एसेट्स, पूरे पैसा सब सरकार का पैसा है, आप ये कर दीजिए। और राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाइए, पब्लिक हैंड कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ 2 महीने के अंदर टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगा। मतलब बुलडोजर चला दीजिए, आतंकवाद चलाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से ये आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है उसके ऊपर चर्चा की और इतनी सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल TV को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।